जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 21 अप्रैल के करंट अफेयर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 21 अप्रैल के करंट अफेयर्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइंस से रिलेटेड भी अच्छा क्वेश्चन है ये। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड? तो विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को बनाया जाता है ये। ठीक है ना। इसमें बेसिकली होता क्या है, जो आपके रक्त के थक्के जो बनते हैं ना, जब भी कोई चोट लग जाती है आपके, तो जो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, जो वहाँ पे कहीं चोट लगी उस पर तुरंत आके ब्लड का एक परत जम जाती है और बाकी खून निकलने नहीं देता आपका बाहर, सो उसे रक्त थक्का बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। और अगर वो आपका बनता नहीं है और वो रक्त बहता रहता है तो ये गंभीर बीमारी बन जाती है। ठीक है ना। जैसे कि हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसमें रक्त के थक्के बनने की क्षमता गंभीर रूप से कम हो जाती है, जिससे कि मामूली चोट में भी गंभीर रक्त आपका निकलता रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपके रक्त के थक्के बनते रहें। यह परिवर्तनीय और उत्परिवर्तनीय क्लॉटिंग प्रोटीन को ठीक से कार्य करने या पूरी तरह समाप्त होने से रोक सकता है। ये जीन एक्स गुण सूत्र पर स्थिर करता है। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट याद रखना, जीन एक्स गुण सूत्र पर निर्भर करता है क्लॉटिंग प्रोटीन। ठीक है। ठीक है। तो आज ही के दिन हम विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोड़ी गई है, प्रकार, लक्षण, उपचार। तो एक बार आप इसको रीड आउट कर लेना अपने आप से। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है फ्रेंड? तो राष्ट्रीय सेवा दिवस आज के दिन 21 अप्रैल को बनाया जाता है। ठीक है। तो 21 अप्रैल को हम राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाते हैं। देश में कई लोक सेवा विभागों में लगे अधिकारियों के कार्यों को स्वीकार करने के लिए भारत हर साल 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाता है। यह दिन सिविल सेवकों के लिए एक अनुस्मारक भी है। ठीक है, उनके लिए। तो सर मेन देखो इसमें क्या चीज़ रखेंगे कि जब ये स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री जो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में दिल्ली में मेट कॉफ हाउस में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के प्रवचधीन को संबोधित किया था। अपने संबोधन में उन्होंने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था। ठीक है ना, कि इंपॉर्टेंट कार्य होता है सिविल सर्विसेज का। पूरे टाइम उनको एडमिनिस्ट्रेशन में लगा रहना होता है, चीज़ों को संभालते रहना है, कभी भी बुला लिया जाता है कभी भी इनको। तो उनका एक तरीके की बहुत ही टफ जॉब रहती है। ठीक है, ये तो नहीं है पर हाँ एक अच्छी पोस्ट है, पर टफ भी उतनी ही पोस्ट होती है। तो उन्हीं की याद में 21 अप्रैल को हम बनाते हैं ये सिविल सेवा दिवस। ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अप्रैल 2022 में भ्रष्टाचार रोधी मोबाइल ऐप लॉन्च की है? तो फ्रेंड, कौन सा ऐसा राज्य सरकार बनी जो भ्रष्टाचार मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर रही है? तो फ्रेंड राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड सरकार ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है सीएम पुष्कर सिंह ने, जिसका भ्रष्टाचार रोधी के रूप में कार्य करेगी ये। ठीक है ना। सत्कर्ता विभाग द्वारा 106 पर भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लोगों के लिए भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों के सीधे अधिकारियों के पास दर्ज कराने का आसान बनाता है। ठीक है ना। अब देखते हैं कितना इसका सदुपयोग होता है, वो आने वाले समय बताएगा। बाकी उत्तराखंड सरकार ने एक भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च की है। ठीक है, जिसका नंबर है 01064। ठीक है फ्रेंड। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, जैसे राजधानी देहरादून शीतकालीन राजधानी और गौर सैंड ग्रीष्मकालीन राजधानी। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड। एक क्वेश्चन आया था राज्यपाल से रिलेटेड अभी रिसेंटली एग्जाम में, वहाँ के राज्यपाल का नाम बताना था लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। तो ये आपको याद रखना कि कभी बारी राज्यपाल का नाम भी पूछ लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, आईपीएल इतिहास में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? जैसे कि आपको दिख रहा होगा फ्रेंड, तो ये भुवनेश्वर कुमार है। इन्होंने आईपीएल के अंदर 150 विकेट लेकर ये पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है ना। इससे पहले को पता है कि डेविन बाबू ने 174 और लसी मंगला ने 170 विकेट लेके आईपीएल के अंदर ये कीर्तिमान करा था। वहीं पे आप भुवनेश्वर कुमार की लिस्ट में तीसरे नंबर पे आ चुके हैं, जो पहले भारतीय हैं जिन्होंने 150 विकेट ले ली हैं आईपीएल के अंदर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट याद रखना फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, चीनी भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है फ्रेंड? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 20 अप्रैल को। ठीक है ना, 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है। यह दिन कंगजी
को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया जाता है। उन्होंने एक पौराणिक कथा के अनुसार लगभग 5000 साल पहले चीनी अक्षरों को आविष्कार माना जाता है। ठीक है, तो उनके इसके लिए बनाया जाता है 20 अप्रैल को। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो फ्रेंड किस दिन मनाया जाता है ये? आज ही के दिन हम विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस के रूप में बनाते हैं। ठीक है, क्रिएटिविटी और इनोवेशन डे आज ही के दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट याद रखना, आज ही के दिन हम विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस के रूप में बनाते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 है, सीनियर एशिया कुश्ती चैंपियनशिप अप्रैल 2022 किस देश में शुरू हुई है? फ्रेंड तो किस देश में शुरू हुई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मंगोलिया के अंदर। ठीक है, तो 19 अप्रैल से चालू हो चुकी है। मंगोलिया में सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियन शुरू हुई है, जो ओलंपिक पदक विजेता रवि दहिया और बजरंग पुनिया सहित 30 भारतीय पहलवान इस आयोजन में भाग लेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट याद रखना, मंगोलिया में ये चल रहा है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम मंगोलिया की जोग्राफिकल लोकेशन देखें तो ये पूरा का पूरा लैंडलॉक कंट्री है रशिया और चाइना के साथ। ठीक है, यहीं पे गोबी डेजर्ट पड़ता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो इन दोनों के बीच में आता है, चाइना और मंगोलिया के बीच में। तो काफ़ी बार ये एग्जाम में आ जाता है, आपको याद रखना। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में विभिन्न बीमा कंपनियों के परामर्श से ई दार विकसित किया है? तो फ्रेंड किसके परामर्श से ये विकसित किया गया है बीमा कंपनी के द्वारा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हाल ही में सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित तत्काल जानकारी प्रदान करने में मदद करेगी और दुर्घटना मुआवजे के दावे में तेजी लाने में मदद करने के लिए ही में विभिन्न बीमा कंपनियों के परामर्श से ई दार विकसित किया गया है, जिस पर आसान पहुंच के लिए डिजिटलकृत विकसित विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट अपलोड की जाएंगी। ठीक है ना, तो किस तरीके से जल्द या तो पर्सन की जान बचा सकती है, किस तरीके से उसको सही टाइम पे उसका मुआवजा मिल जाए, इन सबको ध्यान में रखते हुए ये एप्लीकेशन को बिल्ड किया गया है। इस पोर्टल पर आसान पहुंच के लिए डिजिटलीकृत विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट अपलोड की जाएगी। क्या हुआ एकदम आपको मिल जाएगी। ये वेबसाइट इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस से जुड़ा होगा। 90% अधिक डेटा सेट के लिए आवेदन सीधे आईरेड और आईरेड से ई डार पर पहुंच जाएंगे। तो किस तरीके से एप्लीकेशन काम करेगी वो सब चीज़ यहाँ पे बताई गई हैं, तो इम्पॉर्टेंट है याद रखना। तो जो ये एप्लीकेशन है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा विकसित की गई है ई डार। ठीक है, दुर्घटना से रिलेटेड है, याद रखना कि इंटरेक्ट क्वेश्चन आ जाए ई डार है क्या, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे क्या लाभ होंगे यहाँ पूरी जानकारी लिखिए फ्रेंड, जो आपको एक बार रीड आउट कर लेनी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित किसके नीति अनुसंधान कार्य पत्र के मुताबिक भारत में अत्यधिक गरीबी में 12.3% की गिरावट दर्ज की गई? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत के अंदर बहुत बड़ी गिरावट जो है गरीबी, जो अत्यधिक गरीबी जो लोग थे उनके अंदर गिरावट आई है, मतलब वो काफ़ी कम हुए हैं पहले के मुकाबले। तो ये रिपोर्ट किसने प्रकाशित की है फ्रेंड्स? तो राइट आंसर होगा और इसका ऑप्शन डी, विश्व बैंक ने बताया है कि भारत के अंदर जो अत्यधिक गरीबी में थे जो लोग, उनमें 12.3% की गिरावट देखी गई है। यह देश में 2011 से 2019 के बीच अत्यधिक गरीबी की जो संख्या थी में 12.3% गिरावट का प्रतिनिधित्व करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गिरावट शहरी क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक रही। तो इन्होंने रिपोर्ट जारी की है विश्व बैंक ने, जिसके अंदर बताया गया है कि भारत के अंदर जो गरीबी रेखा में जो अत्यधिक गरीबी रेखा के लोग थे उनके अंदर तकरीबन 12% की गिरावट देखी गई है। ऐसे इन्होंने दूसरे भी उसके लिए डाटा रिलीज़ किया है, जो आपको एक बार यहाँ पे इस पर पढ़ लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है ये। ठीक है फ्रेंड, ग्रामीण बना शहरी और छोटे किसानों के अंदर भी छोटे किसानों के द्वारा उच्च आय में वृद्धि देखी गई है। ठीक है, पहले के मुताबिक तकरीबन 10% की वृद्धि दर्ज की गई है पहले के मुकाबले जो भी छोटे किसान हैं उनकी आय में। ठीक है, तो ये डाटा जो है पूरा का पूरा वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पूरी जानकारी लिखी गई है, आपको एक एक चीज़ यहाँ पे पढ़ लेनी है, एक बार अपने खुद से रीड आउट कर लेनी है इसको। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है, इथोर्स डिजिटल ने हाल ही में किस शहर में अपना पहला IT प्रशिक्षण और सेवा केंद्र खोला है? तो फ्रेंड ये कहाँ खोला गया नया?
यह है ऑप्शन डी, लेह के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेह के अंदर ये खोला गया है, जहाँ पे इससे पहले कुछ नहीं होता था, अब इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे देखने को मिल रही है। तो लद्दाख के लेह में लद्दाख के अतिरिक्त पुलिस निर्देशक SS खांडरे ने हाल ही में इथोर्स डिजिटल का पहला IT प्रशिक्षण और सेवा केंद्र खोला है। यह कैलिफोर्निया में स्थापित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो डिजिटल संचार और AR/VR उत्पादों में विशेषज्ञ रखती है। तो अब इस तरह की कंपनियां भी आप देख सकते हो लद्दाख के अंदर आपको देखने को मिलेगी, वहाँ पे अपना ये इस तरीके के डेवलपमेंट कार्य करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है अब किस तरीके की चीज़ें यहाँ पे बदलती हुई दिखेंगी आने वाले समय आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये 10 क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड इसी तरह की वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल को क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय।